भाग्य विधाता स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कितना सहज रास्ता बताते हैं। द्वापर युग से तो हम बच्चों ने पिता परमात्मा को पाने के लिए कितने प्रकार के कष्ट झेले। अब बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कष्ट ना झेलें। सहज ही हमें बताते हैं कि बच्चे मन मना भव, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो जिन बच्चों को बाप में निश्चय है, बाप की शिक्षा पर निश्चय है और अपने पर भी निश्चय है कि मैं भी वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ जिसने बाप से पढ़ाई पढ़ कर के संसार का सर्वोच्च पद पाया था। और बाबा कहते हैं और चौथी बात ड्रामा पर निश्चय है। तो इन चार बातों पर निश्चय होने से आत्माएं माया जीत सहज ही बन जाती हैं, प्रकृति जीत बन जाती हैं और विश्व जीत बन जाती हैं। देखा गया अनुभव कहता है बाबा की शिक्षाएं उन आत्माओं की बुद्धि में बैठती हैं जो बाबा को बहुत प्यार से दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करते हैं। क्योंकि आत्मा में अनेक प्रकार के पाप कर्मों का बोझा है, तो वो बोझा उड़ने नहीं देता है। तो बाबा आकर के हमें पंख देते हैं ज्ञान और योग के, और इन्हीं पंखों के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। संसार में जितने भी सत्संग हैं वहाँ पर कोई लक्ष्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बिना लक्ष्य के मंजिल को नहीं पा सकते। यहाँ तो तुम बच्चों के सामने लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूर्ण कराने वाला स्वयं भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान है। हमारी जीवन की डोर बाबा ने हमें पकड़ी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह हो और जो बाबा से खजाने लेते हो उन खजानों को अमानत समझ करके यूज़ करो, तो तुम्हारा भाग्य बनता जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तो भाग्य एक का पदम गुना बनता है, और यही समय है जबकि ये भाग्य बनाने का बैंक खुलता है, फिर तो ये समय मिलेगा नहीं। तो भाग्य विधाता भगवान और भाग्य तीनों बातें याद रखें। बाबा और मेरा भाग्य क्या बनाने के लिए। और बाबा कहते बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बारूद या सामान जमा किए तुम विश्व के महाराजा महारानी बन जाते हो। तो ये निश्चय रखो कि तभी का सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। हमने देखा है जितना हम बाबा को प्यार से याद करते हैं उतना ही हमारे अंदर शक्तियाँ बढ़ती हैं, उतने ही हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं और उतना ही हमारी बुद्धि में बाबा का बताया हुआ ज्ञान समझ में आता है और हम आत्माएं अतीन्द्र सुख के झूले में झूलते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पद्मा पद्म सौभाग्यशाली मेरे लाडले बच्चे नूरे रत्न हो। तो मैं नूरे रत्नों को आकर के कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ, सिर्फ कहता हूँ बच्चे मुझे प्यार से याद करो। इसी याद से ही तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो तभी का तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। तो बाबा भक्ति का फल हमको देने के लिए आए। अनेक जन्म हमने भक्ति की है, अब तो भगवान हमें फल देने के लिए आए। अच्छा, ओम शांति।